जैसा कि हम लोग ने देखा था 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था तो उसका हर जगह विरोध हुआ था। तत्कालीन सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया था कि एक ऐसा संविधान बनाकर प्रस्तुत करो जिसको भारत के सभी दल स्वीकार करते हों। 1928 ईस्वी में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी बनी जिसने 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दिया। इस कमेटी ने डोमिनियन स्टेट अधिराज्य की मांग की थी। उसी समय सैंडर्स हत्याकांड भी हुआ था। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ, दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। उसी दौरान सन 1929 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। उसी समय सन 1930 में ही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन डिसओबीडिएंट मूवमेंट करने का अधिकार दे दिया गया। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने सन 1930 ईस्वी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। इसमें विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। इसी बीच 1930 में ही ब्रिटिश सरकार ने लंदन के जेम्स पैलेस में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गए। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर धरना देने के अधिकार भी मान लिए। तब कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। लाहौर में चल रहे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मुकदमे में 7 अक्टूबर 1930 को उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद की पिस्टल से गोली मार ली और वह शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। लाहौर में 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से जाना गया।